चलिए तो हम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब वेस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं, जाइलम के बारे में। एक क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वो। और दूसरा ये कि अभी जो एनसीईआरटी में है कि जाइलम किस तरह के मटेरियल को स्टोर करती है और फ्लोएम किस तरह के मटेरियल को स्टोर करती है। ये क्वेश्चन आया नहीं है, बट वो एनसीईआरटी में है तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पे हम फोकस करते हैं, जनरली लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू की। स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, हम बात कर रहे हैं जाइलम की। आपको पता है कि जाइलम क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसको कैम्बियम बनाता है, आपको पता है। इसके दो तीन लॉजिक हैं, तो हम लॉजिकली देखेंगे। जैसे मैं जाइलम को क्या मानता हूं? मैं जाइलम को जलन मानता हूं। ठीक है कि नहीं? जलन, ठीक है, जलन तो समझने का है, जिसको अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा है तो अब मुझे ये बताइए कि जो जलन होती है वो कैसे होती है? एक तरफा होती है। जलन एक तरफा होती है, इसका मतलब ये क्या करता है? यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करेगा। यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये किसका ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अगर आपको मान लो जलन हो रही है तो आप वहां पे क्या करते हैं? तो आप जनरली क्या करते हैं? वाटर का यूज करते हैं। तो ये किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर का, जिससे कि जलन शांत हो जाए ना। तो ये जलन, जाइलम, जाइलम का मतलब लॉजिक हो गया, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जलन है। अगर जलन है तो वो जलन कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है, एक तरफा होती है जलन। जलन ऑलवेज भी यूनिडायरेक्शनल होती है। उस जलन के कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वाटर का। इसका मतलब ये ट्रांसपोर्ट किसको करेगा? वाटर में। अगर ये जलन है तो जलने के बाद आदमी कैसा होता है? ब्लैक। तो ये कैसा हो जाएगा? ब्लैक इन कलर हो जाएगा। ये तीन बातें जाइलम से रिलेटेड है कि जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है तो उसका फंक्शन क्या है प्लांट में? उसका फंक्शन ये है कि भैया ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर। तो जाइलम इज द वेस्कुलर टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर यूनिडायरेक्शनली। अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर का, तो वाटर में जो डिजोल्व मटेरियल है वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे लाइक मिनरल। अब अगर देखा जाए तो ये डार्क कलर का होता है। ब्लैक इन कलर का मतलब होता है डार्क, जैसे जलने के बाद उस जगह क्या हो जाता है? डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं। ये जाइलम जो है ये दो तरह की होती है। जाइलम एक होती है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, और दूसरी होती है उसका नाम है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। ये जो प्राइमरी जाइलम है ये अर्ली फॉर्म जाइलम होती है, और ये सेकेंडरी जाइलम है जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी जाइलम जो अर्ली इन लाइफ बनता है, और सेकेंडरी जाइलम जो लेटर इन द लाइफ बनता है। लेटर मतलब ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है कि नहीं? तो ये जो प्राइमरी जाइलम है ये दो में डिवाइड होगा। एक तो होता है प्रोटोजाइलम और दूसरा होता है मेटाजाइलम। इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। एक होगा प्रोटोजाइलम और दूसरा क्या होगा? मेटाजाइलम। ठीक है, अब इसी का जो अरेंजमेंट होगा ना, अरेंजमेंट, उसके लिए दो बातें हम करेंगे। ठीक है कि नहीं? अगर मान लीजिए ये मैं दो स्फेरिकल बना दे रहा हूं, ठीक है कि नहीं? ये अगर प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम अंदर है, याद रखिएगा, प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम अंदर है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या कहलाएगी? एग्जार्च कंडीशन कहलाएगी। एग्जार्च। तो ये एग्जार्च कंडीशन किसमें पाई जाती है? रूट में। आएगा समझ में? अब कैसे समझेंगे? तो मैं ये मानता हूं कि रूट को जो मैं लॉजिकली समझता हूं कि रूठा हुआ है। एनाटॉमी में ये लॉजिक बहुत जगह काम आएगा। रूठा हुआ है, तो जब कोई रूठता है तो वो कहां जाता है? बाहर जाता है। और बाहर जा रहा है तो इसका मतलब कि जो प्रोटोजाइलम एग्जार्च कंडीशन हो गई। इसका मतलब अब उसकी मतलब उनको प्यार करने वाला कोई नहीं है तो वो बाहर चले जाएंगे। इसका अब ये प्यार इनका बाहर रह गया, अंदर से किसी को कोई प्यार नहीं है, तभी तो रूठ जाते हैं लोग। तो अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, प्रोटोजाइलम को पकड़, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एग्जार्च कंडीशन इज प्रेजेंट इन अ रूट। ओके, तो ये क्लियर है। प्रोटोजाइलम को आप पकड़िए, अगर प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, तो ये कंडीशन एग्जार्च होगी, और वो किसमें पाया जाता है? रूट में। और रूट मतलब रूटा हुआ आदमी बाहर जाता है। बाहर का मतलब क्या होगा? एग्जार्च होगा। अब यहां देख लेते हैं। अब ये हुआ हमारा मेटाजाइलम और ये हुआ प्रोटोजाइलम। इसका मतलब मेटाजाइलम बाहर और प्रोटोजाइलम अंदर। अब ये हमारा प्रोटोजाइलम प्यार अंदर है, मतलब प्रोटोजाइलम अंदर है। इसका मतलब ये कंडीशन कैसी कहलाएगी? इंडार्क कंडीशन कहलाएगी।
क्या कैसी कंडीशन? इंडार कंडीशन। और ये किसमें पाया जाता है? स्टेम में पाया जाता है। याद रखना कि ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम प्राइमरी जाइलम के पार्ट है। अगर रूट और स्टेम दोनों में होगा, बस सिचुएशन जो होती है वो अलग होती है। इन रूट प्रोटोजाइलम आउटर साइड, मेटाजाइलम इनर साइड। इन स्टेम मेटाजाइलम बाहर साइड एंड प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। अब हम पकड़ के रखते हैं किसको? प्रोटोजाइलम को। अगर प्रोटोजाइलम बाहर है तो एग्जास्ट है, एग्जास्ट मतलब बाहर, बाहर मतलब रूठा हुआ, रूठा हुआ मतलब रूट, तो रूट में एग्जास्ट कंडीशन होगी, जबकि स्टेम में कैसी कंडीशन होगी? इंडार्च कंडीशन होगी। ठीक है कि नहीं? तो ये बात रही वेस्कुलर बंडल की जाइलम का, जो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। जनरली डार्क इन कलर होता है और इसमें दो पार्ट होता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम को हमें देखना था, उसको हम डिवाइड करते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में। इसके अरेंजमेंट को देखते हैं तो हमें मिलेगा एग्जार्च और इंडार्च कंडीशन। एग्जार्च कंडीशन किसमें मिलेगा हमें? एग्जार्च कंडीशन हमें रूट में देखने को मिलेगा और इंडार्च कंडीशन हमें कहाँ? स्टेम में देखने को मिलेगा। इन द केस ऑफ एग्जार्च कंडीशन, प्रोटोजाइलम फाउंड आउटसाइड while metaxylem found inner side, और in the case of stem metaxylem found outer side and protoxylem found inner side। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट के एग्जाम में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।